अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। दोस्तों, क़ुव्वत सीमात और क़ुव्वत बसारत के बाद ये तीसरा वीडियो मैं एक और अपलोड कर रहा हूँ। क़ुव्वत कलाम कलिमुन जो मैंने आपको बताया था, काफ लाम मीम नून। पहले इसके फ़ायदे बता देता हूँ मैं आपको। एक मुख्तसर से फ़ायदे मैं बताऊँगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज़बान के अंदर आपके वो तासीर पैदा हो जाएगी कि ये अमलियात, जिन्नात, मौक्किलात, हमज़ाद, ये आपके लिए कुछ नहीं है। फिर ये मान के चलिए कि हमज़ाद जैसा जो है वो आपका एक नौकर बन के रहेगा। एक नौकर है, नौकर बना के आप रख सकते, नहीं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उसकी भी। आपकी ज़बान के अंदर ही तासीर इस कदर पैदा हो जाएगी कि किसी लाइलाज मरीज को अगर आपने अपनी ज़बान से एक बार बोल दिया कि ठीक है तो ठीक हो गया। किसी अच्छे इंसान को अगर आपने कह दिया, कुछ गलत बोल दिया उसको, उसके लिए कुछ बद्दुआ कर दी, तो उसका साथ के साथ असर। तो उससे ये कि ज़बान अपनी सेफ रखे, ये नहीं कि किसी के लिए भाई आप बद्दुआ करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी अमल की आपने किसी को इजाज़त दे दी, तो जो ज़बान से आपके निकल गया वो पत्थर की लकीरें हैं। जिस चीज़ को आपने अपनी ज़बान से बोल दिया वो हो गया। मेरा इलाज करने का तरीका इसी तरह से था कि मेरी हालत ये रहती, तब तो वक्त मुझे कम मिलता है। जब मेरे उस्ताद मुझे सिखा रहे थे तो उसी वक्त मेरा इलाज करने का तरीका इसी तरह से था कि मेरे पास जो लोग आते थे वो कैसा भी बीमारी हो या कुछ भी हो, बस अपना दिल मजबूत रखिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए कि इंशाल्लाह जो आप बोलेंगे वो होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी दुआ को कबूल करेंगे। उसके दर से निराश मत हुई है, उदास होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह कबूल होगी। तो इलाज करने का मेरा तरीका ये था कि जो सामने आके बैठता था तो वो उससे मैं पूछता था, भाई आप मसला क्या है? जी हमारे साथ ये परेशानी, भाई आप क्या चाहते हो? जी हम चाहते हैं हम ठीक हो जाएं। हम बोले हो गए। मैं पूछता था कि कितनी जल्दी आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाए? तो बहुत से आदमी बोलते कि जी मैं चाहता हूँ कि 10 दिन में मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं बोल देता था उस चीज़ को कि आप 10 दिन में ठीक हो जाओगे। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे हम तो ये चाहते हैं कि भी ठीक हो जाए। तो मैं यही मेरा तरीका था। मैं बोलता था कि आप ठीक हो गए, जाइए आप, इंशाल्लाह ठीक है, आपके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कई लोग जो मेरे पास इस तरह से आते थे तो वो मुझे तो डायरेक्ट नहीं बोलते थे, लेकिन जो उनको मेरे पास भेज देते कि मैं उनके पास ले जाऊँ, तो उनको वो बोलते थे फ़ोन करके कि यार समझ में नहीं मसला है हमारी, कि हज़रत ये कह रही कि ठीक हो गया, लेकिन ना कोई नक्श दिया इन्होंने, ना कोई दम किया, और ये कह रहे ठीक हो गया। थोड़ा सा यकीन सी वाली बात नहीं। तो मुझे उसके बाद एक दो लोगों ने फ़ोन किया कि हज़रत ये हमने आदमी भेजे, तो वो ये कह रहे आप बुरा मत मानिए। मगर नहीं, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं भाई, मैंने बोल दिया ठीक है तो ठीक है। एक मेरे पास एक विधायक साहब थे, वो अपने चचेरे भाई की वाइफ को लेके आए थे। बताऊँ मैं वाकई, आपको थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाएगा लेकिन फिर भी बताता हूँ। तो जो विधायक साहब थे, उनके चाचा के लड़के से उनकी मामा की लड़की थी, तो वो लेके आए, बोले कि हमने बहुत दूर दूर तक हमने दिखा लिया इनको, और ठीक नहीं होती। तो मैं चिल्ला कशी कर रहा था, ये कलियत शरीफ की बात है। तो ये हुआ कि मैं 7-8 महीने वहाँ जंगल में रह के मैंने चिल्ला किया। तो वो आए और आके बोले कि जी इस तरह का मसला है। तो मैंने जब उस औरत को देखा, अच्छा नेताओं के साथ एक परेशानी है कि उनकी हालत ऐसी कि उनके साथ एक आदमी जो उसका शोहर था, वो एक औरत, और उसके बाद जो नेताओं के साथ भीड़ चलती है 8-10 गाड़ियाँ, तो हमने देखा उस औरत की हालत ऐसी कि वो जैसे ही उसने मुंह खोला, वो एकदम जो ज़ोर से चीखी, तो उसकी हालत ऐसी कि उसकी जो ज़बान थी, जो जीभ थी, वो ये मान के चलिए कि करीब 6 इंच बाहर आई, निकल गई।
और दांत उसके ऐसे बढ़ते चले गए, आपसे आप ही जैसे मुंह खोला उसने के करीब 1.5-2 इंच के एक एक दांत उसका हो गए, इतने बड़े बड़े दांत हो गए, देख के भी दहशत लगती। तो हम वो बोले कि जी करीब 60 लाख रुपए हम लगा चुके हैं इसके ऊपर, हम बहुत परेशान हैं, हमारे जो भाई है इनका ज़मीन तक भी बिक गया, ठीक नहीं होती। तो हम बोले भाई क्या चाहते हो विधायक साहब? तो बार बार बोले कि जी होटल में अगर यहीं रुकने वाली बात है 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो हम यहाँ रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपना होटल है। अब होटल वाला मेरी तरफ इशारा करे कि हजरत यहाँ रोकने के लिए मत कर दियो वरना मेरे कस्टमर भाग जाएंगे। तो हम बोले भाई रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जो गेस्ट हाउस था, जो और लोग रुके हुए थे, होटल वाले वेटर, इन्होंने बोल दिया तो मेरे कस्टमर भाग जाएंगे। तो हम बोले भाई क्या चाहते हो? कि हम चाहते ठीक हो। मगर कब चाहते हैं? कि हम तो ये चाहते हैं कि अभी ठीक हो, मगर हो गई ले जाओ। बोले जी हो गई? मगर हाँ हो गई, जाओ, आज के बाद नहीं दिक्कत आएगी। तो मुझे तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, बाहर निकल के दूसरे एक शख्स को उन्होंने बोला कि हज़रत ऐसे ऐसा कह रहे यार, यकीन सी वाली बात नहीं, कुछ तावीज़ नहीं दे रहे, कोई दम नहीं किया, कोई झाड़ा नहीं, कुछ नहीं, समझ में नहीं बात आई। उन्होंने मुझे बोला कि हज़रत बुरा मत मानिए, विधायक साहब ऐसे ऐसे कह रहे हैं। बोले भाई ले जाइए, आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान। अच्छा, ना नंबर मेरा उन्होंने लिया, मैं ना मैंने उनका लिया। तो अगले दिन उन्होंने उनके होटल वालों के पास फ़ोन किया, बोले जी भाई हमारी जो भाभी है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कपड़े धो रही है आज तो। 7-8 दिन के बाद, काम होने के बाद, इन लोगों ने मेरी दावत करी। फिर बोले जी हम दावत पे बुलाना चाहते हैं। अल्लाह का एहसान है, कुछ नहीं उसको परेशानी, बस ये बताया उन्होंने कि थोड़ा सा सर में दर्द है जी भी। हम बोले भाई इतना लंबे वक्त से बीमार थी और कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है। ऐसी ज़्यादा अगर सर में परेशानी वाली बात है तो सेब दीजिए इनको खाने को, और जो जलेबी का रस है वो दीजिए इनको आधा कप, सुबह शाम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा मसला। तो आज तक वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताने का मकसद ये है कि भाई ऐसा ज़बान में तासीर पैदा होती है। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अब इसका मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। इसका तरीका ये है कि आप अपनी ज़बान को ऐसे तसव्वुर करना है कि देखिए ये तो ज़बान का अगला हिस्सा है नोक, ये गले का हिस्सा है। आप अपनी ज़बान को आंखें बंद करके आपको तसव्वुर करना है कि आपकी जो ज़बान है वो तसव्वुर में ये करना है कि चमक रही है बिल्कुल, यानी कि वो गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की आपकी ज़बान है, ठीक। और उसके ऊपर आप नूर इस तर्जनी उंगली से, ये मान के चलिए कि सफ़ेद नूर से आप आगे का हिस्से ज़बान पे आप काफ लिख रहे हैं, फिर लाम लिख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लिखना, फिर मीम लिख रहे हैं, नून लिख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लिख के, और आप फिर तसव्वुर कीजिए कि वो चमक रहे हैं वो वर्ड, और आपकी ज़बान चमक रही है, ठीक। उसके बाद धीरे 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 फिर आपका जब तसव्वुर कम होना शुरू हो जाए तो फिर आप लिखिए इसी तरह से, फिर तसव्वुर कीजिए। इसी तरह से आपको 140 बार लिखना है। दरूद शरीफ वगैरह कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस 140 बार लिखना है डेली। वक्त एक मुकर्रर करिए, कोई परहेज नहीं, कुछ नहीं, इंशाल्लाह जो ज़बान से आप बोलोगे वही होगा भाई। ये हालात हो जाते हैं कि देखिए इसमें करीब शुरू, ये मान के चलिए करीब 5 महीने में आपको असर महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अंधेरे कमरे में अगर बैठ के आप किसी से बात कर रहे हैं तो दूसरे आदमी को भी महसूस होगा, आपको भी महसूस होगा जैसे आपकी ज़बान के अंदर से जो है रोशनी निकल रही है। लेकिन इस दौरान बस एक परहेज है कि झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलोगे तो ज़बान में कभी तासीर पैदा नहीं हो पाएगी फिर, वरना इंशाल्लाह जिस के सर पे हाथ रख के आपने जो बोल दिया वो हो गया उसका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी गायबाना मदद करेंगे, कुछ भी हो। ये मेरे खुद आजमाए हुए सारे जो भी मैंने आज तक अपने चैनल पर डाले, एक एक चीज़ को मैंने आजमाया है। आप करके देखिए, इंशाल्लाह कमाल देखिए। डेली मुसलसल आप करिए, कहीं काम वगैरह कहीं जाना पड़ जाए तो वो अलग बात है, वहाँ भी अब हो सके तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कीजिए। वैसे इसमें और कोई परहेज नहीं है। एक मुकर्रर करके आप 140 बार डेली ऐसे लिखना है आपको, काफ लाम मीम नून, बस पढ़ना नहीं है, केवल ये लिखना है। और उसके बाद आपको चुपचाप फिर तस्वीर बांध के आपको ये देखना है कि आपकी ज़बान तासीर, ये देखना है कि चमक रही है बिल्कुल ज़बान आपकी। और फिर धीरे धीरे देखिए कि आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मैंने ये बोला तो यही हो गया।
ये हाल होना शुरू हो जाएगा आपका। अब जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए बताता हूँ, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम भाई वो एतराज़ करते हैं, उनको थोड़ा सा एक मुख्तसर सा बताता हूँ। जो हिंदू भाई है उनको करना क्या है कि चांद की जब पहली तारीख हो तो चांद की तरफ मुंह करके आपको बैठना है और आंखें बंद करके पहले चांद की तरफ गौर से देखिए, फिर आंखें बंद करिए और आप ये महसूस करिए कि चांद के अंदर से एक किरण आ रही है और वो आपकी ज़बान के अंदर जा रही है, और उसके पढ़ने से आपकी जो ज़बान है, जो आपकी जीभ है, वो भी जो है चमक रही है। धीरे धीरे आपको ऐसे आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करनी है। जब चांद कटना शुरू हो जाए तो फिर आप अपना जो आप अपना फेस है वो उत्तर की तरफ करना है। उत्तर की तरफ करके फिर आपको इसी तरह से डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक, जब फिर पहली तारीख आ जाए चांद की, फिर आपको चांद की तरफ मुंह करके बैठना है इसी तरह से, और चांद की तरफ देख के फिर आपको ये तसव्वुर करना है कि चांद से कोई रोशनी आ रही है, एक किरण आ रही है, मेरी मुंह के अंदर जा रही है और उससे मेरी जीभ चमक रही है बिल्कुल। तो इंशाल्लाह देखिए कि कुछ दिनों के बाद आपकी ज़बान में किस कदर तासीर पैदा हो जाएगी। लेकिन झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीनी, बीड़ी सिगरेट की इस तरह की चीज़ें गलत है भाई, ये नहीं यूज़ करनी है, पसंद नहीं, और कोई परहेज नहीं है। इंशाल्लाह कमाल देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि इंशाल्लाह किस कदर बेहतरीन अमल है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और राज़ मिलाद का जो नंबर है भाई, मैं बार बार कहता हूँ कि अपना नंबर कमेंट में कोई दूसरा ना डाले। अगर किसी को कोई काम है तो वो राज़ मिलाद के नंबर से मैं फ़ोन करूँगा, किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़े। कोई मेरे नाम से फ़ोन करे तो मेरी उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी बात करने का जो कॉल करते हैं, मैं एक तो लोग ये कहते हैं जी आप चैनल पे तो नहीं बोलते, आप 500 रुपये फ़ीस आप कहते हैं। भाई 500 रुपये मेरी फ़ीस है, मैं तभी बात करूँगा, क्योंकि इतना वक्त मैं निकालता हूँ, इतना वक्त मेरे पास नहीं होता है। जो भी बात करनी है फ़ोन पे कुछ पूछना है तो 500 रुपये फ़ीस है, तो आप मैसेज करिए तो मैं इंशाल्लाह फिर बात करूँगा वक्त निकाल के। बाकी अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।